आज का सत्र समर्पित करेंगे मोटापे को। मोटापा एक ऐसी बीमारी है जो एक बार आने के बाद जल्दी से जाती नहीं है। कुछ चीजें आ जाती हैं, चली जाती हैं, लेकिन ये आती है और फिर जाने का नाम नहीं लेती, और आने के बाद फिर अपने परिवार को बुला लेती है, एक एक करके। मोटापा, शुगर, आंखों की समस्या, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, ये बहुत सारी बीमारियों को, हाई बीपी, हार्ट की डिजीज, तमाम बीमारियों को एक एक करके बुलाती रहती है। तो इससे पहले ही अलर्ट रहें। और एक और इसकी खासियत है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका प्रारंभ में हम स्वागत करते हैं, प्रसन्न होते हैं, लेकिन मोटापा जब शुरू होता है, फैट जमना शुरू होता है, तो अपना चेहरा सुंदर लगता है, शरीर खाते पीते घर का लगता है, तो हम प्रसन्न होते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसको लेकर हम प्रसन्न होते हैं, लेकिन जब तक ये पता लगता है कि ये तो मोटापा रोग है, तब तक देर हो चुकी होती है। तो इसलिए चलिए खड़े होकर इसको प्रारंभ करते हैं। मोटापे की एक्सरसाइजों में यौगिक जॉगिंग खूब करें। राइट में सांस लेना, लेफ्ट में छोड़ना, भस्त्रिका के साथ बिल्कुल आराम आराम से, रिदम बना के। जल्दबाजी में थक जाओगे। सांस के साथ रिदम बना के करोगे तो देर तक कर पाओ। पैर उठाओ, पीछे पीछे पैर उठाओ। कम से कम एक एक मिनट। पूरा हाथ शोल्डर कान तक, एड़ी हिप तक। रिलैक्स। साधक नए हों, मोटे हों और योगी जॉगिंग में कठिनाई हो, तो जैसे तीव्र वॉक करते हैं, इस तरह करते रहे। करो। ये सुबह सुबह गूगल का धुआं सारे लंग्स को क्लीन कर देता, शरीर के अंदर के रोग के बैक्टीरियाओं को खत्म करता है। एक दो गहरे लंबे सांस, और घुटना उठा के पेट दबाएं। बिना झुके पैर को उठाओ, बिल्कुल झुको मत आगे। मनुष्य का स्वभाव कैसा हो? धरती जैसा धैर्य, जो सीना चीरे उसे अन्न और फल दे। वायु जैसा वेग, जब एक बार कार्य का संकल्प ले लें तो मोटे मोटे लोग योगी जॉगिंग कैसे करें? जब तक पतले ना हो जाए तब तक लगे। धरती जैसा धैर्य, वायु जैसा वेग, अग्नि जैसा तेज। क्षेत्र में प्रवेश करते ही नाम पता लग जाए। देव जी के यहाँ जाना, किसी कोने में से कह दो, सेवा भारती वाले, योगा वाले, ये क्या है? तेज। और आकाश जैसी विराटता, जिस चादर में सब समा जाए। सेवा भारती वाले और योगा वाले बाद में, सबसे पहले टाइपिंग वाले बहुत सारी पहचान है। तो धरती जैसा धैर्य, वायु जैसा वेग, अग्नि जैसा तेज, आकाश जैसी विराटता और जल जैसी शीतलता। अब जिनकी कमर में दर्द ना हो, घुटनों में दर्द ना हो, तो पूरी बैठक भी लगा ले।
रिलैक्स, अपने रोग और सामर्थ्य का ध्यान रखें। तो 5 नियम प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में होने चाहिए। पांचों ध्यान में आ गए? धरती जैसा धैर्य, वायु जैसा वेग, अग्नि जैसा तेज, आकाश जैसी विराटता और जल जैसी शीतलता। अब इसके बाद 3 नियम और उन्होंने, बाधाओं में रुकना नहीं और प्रलोभन के सामने झुकना नहीं। कोई कितने ही प्रलोभन दे, अपने उद्देश्य से नहीं भटकना। चाहे सामने गुलाब जामुन हो या रबड़ी, नहीं तो नहीं। पेट भर गया तो भर गया है? चलो एक एक पैर को चलाओ। ऐसे नहीं होता। याद होगी व्रत वाले दिन किया। कितने लोगों ने तो मुझसे पूछा, बोला गुरुजी टिक्की कैसी है? मैंने कहा बहुत बढ़िया। कि मेरा तो व्रत है। मैंने कहा पूरा दिन निकल गया, 12 घंटे हो गए, खा लिया, कोई बात नहीं। तो खा लिया कुछ लोगों ने। रिलैक्स। तो वायु जैसा वेग, तो बाधाओं में रुकना नहीं, प्रलोभन में झुकना नहीं, और फिर उसके बाद चरे वेती चरे वेती, निरंतर जितना होता है, जितना शरीर अलाउ करता है उतना करते जाओ। इसको कितनी बार कर लेंगे? 100 बार। पूरा हाथ जमीन तक। दोनों हाथ जमीन तक। पहले एक फिर दूसरा, दोनों इकट्ठे करके नहीं, पहले एक फिर दूसरा। रिलैक्स। पंडित जी मोटे नहीं है, वो तो पांडे जी है, थोड़ा खाता पीता तो रहते ही है। पर देखो एक बड़ी हैरानी की बात नहीं है, आपने देखा होगा पहले ब्राह्मण मीठा बहुत खाते थे पर डायबिटीज नहीं होता था। 2 कार्य करते थे, बोलने में कैलोरी बर्न होती है। लोग मुझसे कहते हैं आप तो मीठा खूब खाते हुए, बोलता कितना हूं, है ना? और फिर पैदल चलना, योगी जॉगिंग करो, दंड लगाओ, मीठे का आनंद लो, पर झिक कर नहीं। मतलब स्वाद लो, उसका आनंद लेने के लिए कहा है, उससे बीमार होने के लिए नहीं, पेट भरने के लिए नहीं। हाँ जी, दोनों हाथ सामने। इसलिए मीठा अंत में खाया जाता है, पहले फल बाद में भोजन, फिर मीठा। ये सीक्वेंस है, जैसा खाओगे वैसी डकार आएगी। बाद में मीठा खाओगे तो डकारें बढ़िया आएंगी। कल बताया था ना, महिलाओं का हाथ कहाँ होना चाहिए? पेट पर। महिलाओं का हाथ पेट पर और पुरुषों का हाथ चेस्ट पर। और इसको पेट दबा के कपालभाति करो तो बहुत अच्छा है। रिलैक्स। थोड़ा 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 थोड़ा। स्वस्थ रहने के 3 नियम सभी रोगियों के लिए। क्या क्या सीखना है? खिलाना,
हिलाना और मस्त रहना। 3 काम जिसको आ गए वो जीवन जीना आ गया। नहीं तो जिंदगी को क्या करते हैं, कट रही है। हैं? कैसे हो? कट रहे हैं दिन। ठीक है। अरे भाई काट क्यों रहे हो, जियो। जिंदगी किस लिए मिली है? जीने के लिए। तो इसे काट क्यों रहे हो, इससे दुखी क्यों? जियो। तो अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद और घुमाओ हाथ, घुमाओ। कौनी सीधी मीरा, कौनी सीधी कंधे घुमाओ, कंधे ये और घुमाओ सीधा। और कौनी सीधी करो, कोई नहीं टूटेगा, कहीं नहीं निकलेंगे, पकड़ के ले आएंगे। घुमाओ 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 घुमाओ, बातें नहीं, घुमाओ। कौनी सीधी, पीछे भी और आगे भी, उल्टा बिल्कुल कौनी सीधी। मच्छर भगाने का तरीका, रिलैक्स। पुरुषार्थ तो करना ही होगा। बहुत बढ़िया। आतिशबाजी, लंबे गहरे श्वास। अब हमारा पेट और पीठ, इनकी कमर में दर्द हो, आगे नहीं झुके। लेकिन कमर में दर्द कभी कभी हो जाता हो और ये पोर्शन आगे निकल गया है, तो बिना झटके के सावधानी पूर्वक श्वास के साथ आगे झुके। ठीक है। और जिनको पीछे करने से रिलैक्स मिलता है वो आगे नहीं झुके। ठीक है ना। कमर में दर्द भी अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग तरीके से होता है। डिस्क हटी है तो किधर हटी है ना। तो दोनों हाथ सामने, सांस लेते हो हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हो नीचे। मोटापे वाले इसको खूब करें। रिलैक्स। थोड़ा थोड़ा। देहात में कहा करते थे, सीखत सीखत सीखेगी तो भर के टोकना पीसेगी। है? तो ऐसे ही सीख जाएंगे धीरे धीरे। पहले वजन कराते आज, फिर बाद में नापते। अपने आप हो रहा है। सब सवेरे कपड़े डालते पता लग जाता है अब तो कुछ लूज हो गया, ढीला हो गया। ये मालूम पड़ जाएगी ना कितना कम। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, योग में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, सुनो मेरी बात, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका वजन 1 किलो भी कम नहीं हुआ, इंचेज 2-2, 3-3 कम हो गए, और शरीर उनको खुद को ऐसे लगता है कि मेरा वजन बहुत कम होगा। वो भी एक बहुत बड़ी चीज है। बहुत अच्छी बात है कि वो फैट जो है एडजस्ट हो गया, वो आपके गुड फैट में बदल गया। जो तंग कर रहा था, आलस्य था, वो चला गया और फैट से इंचेज कम हो गए, वेस्ट कम हो गई, पेट कम हो गया, जहां जहां चाहिए वहां शिफ्ट हो गया और उसमें कसाव आ गया, टाइट हो गए। ये भी अच्छी बात है। तो चलिए अब पीटी करते हैं। पांडे जी जैसे हाथ चला रहे हैं पैर भी धीरे धीरे चलाते रहो। देखो ऐसा है, उसको पैरों को चलाना है ना तो सहजता से हाथ ऊपर पैर नीचे, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। करके देखो पांडे जी। नहीं ऐसे तो हो जाएगा।
एक बार बाहर, एक बार अंदर। और अब थोड़ा सा योग नृत्य करो 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 करो। पैर घुमाओ मीरा, पैर घुमाओ, पैर घुमाओ, घुमाओ एड़ियों को, एड़ी घुमाओ, कमर घुमाओ, कमर, हिप्स को चलाओ, हिप्स, पैर के पंजों के विरुद्ध। मीरा बढ़िया नहीं हो रहा है, घुमाओ, सुंदर, अच्छा हो रहा है। रिलैक्स। देखो जिनके पैर घूम नहीं रहे, जिनके पैर घूम नहीं रहे वो क्या किया करें, ऐसे हाथ रखो, एक पैर आगे एक पीछे, एड़ी उठाओ, पंजे पर आओ और बदलो। इनको हल्का हल्का राउंडिंग दो, हाथ हटा लो। रिलैक्स, लंबे गहरे श्वास। करा देते हैं बैठ। बिना संकल्प और हिम्मत के कुछ नहीं होता, संकल्प के साथ, हिम्मत के साथ। ओम हारिये न हिम्मत विसारिये न हरिनाम, जाई विद राखे राम, ताई विद रहिए। पर कैसे रहिए बोलो, चेहरे पर एक मुस्कान लेकर। जाई विद राखे राम, ताई विद तो रहना ही पड़ेगा, पर एक काटो मत। कट रही है, चल रहा है, ठीक ही है, सब ठीक ही है ना। चलो खींचो, दूसरी तरफ, फिर जो रिलैक्स। अब थोड़ा सा पैर खोलो, घुटने पे हाथ रख के पेट को चलाओ, पेट की पंपिंग, डीप पंपिंग। वापस सांस निकाल के पूरा पेट अंदर दबाओ, उद्यान बंद। वापस फिर से सांस निकाल के पेट दबाओ। वापस सांस निकाल के खाली पेट को पंप करो। वापस थोड़ा थोड़ा, यदि इतना भी रोज कर ले ईमानदारी से तो वजन कम होगा, निश्चित होगा। पर साथ में ध्यान क्या रखना, यहाँ पर कपालभाति हो तो घर में पराठा भाती ना हो, मक्खन रख के।
एक हमारे किर्लोस्कर के एमडी साहब थे, उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया, बोले श्याम जी कल सवेरे जल्दी आ जाओ 8:30 बजे। तो मैंने सोचा योग करेंगे, आ जाते हैं 8:30 बजे। 8:30 बजे गए तो टेबल पर बैठे। मैं क्या करना है कि हमारे यहाँ एक नया कुक आया, परांठे अच्छे बनाता, तुम्हारे साथ बैठ के खाने। ऐसे भी स्टूडेंट रहे हमारे, सोच के देखो है? और वहां टेबल पर बैठ गए, पराठा लेकर आया, एक टुकड़ा उन्होंने अपने तरफ लिया और बाकी का मेरी तरफ कर दिया। कटोरी में से मक्खन उठाया, बोले मुझे तो डॉक्टर ने मना किया, तुम तो खा सकते हो। फिर उनका एक सर्वेंट आया तो बादाम छील कर दे गया, तो 2 उन्होंने अपनी तरफ रखे, 8 मेरी तरफ रख दिए, कह रहे तुम तो खा सकते हो। मैंने कहा सर हम योगा करने आए थे, बोले नहीं आज योगा नहीं करेंगे, आज पराठे। हमारी एक बहन कविता है, तो मुझसे कहती योग करो। मैंने कहा बहन अब नहीं आऊंगा। कह रहे क्यों? मैंने कहा तुम करते नहीं हो, लाभ नहीं होगा, फिर मेरे को मिलेगा। क्या अच्छा श्याम जी जब आया करो मुझे फोन कर दिया करो बाहर से ही। तो मैं गेट पे घुसता और वो बूट पहन के तैयार मिलती कि बस 45 मिनट मेरे साथ वॉकिंग करो। और सन मेरे ख्याल से ये बात है 2000 के आसपास की, उस समय मुझे 10,000 रुपये महीने पे करती थी, 5 डे वीक। और काम क्या था? आधा घंटे वॉक करना। और वॉक करने कहाँ जाते थे? घर के गार्डन। घर का गार्डन इतना बड़ा, ये जो पार्क है हमारा, इसका कम से कम 6 गुना एक पार्क घर के अंदर। इस पार्क का 6 गुना पार्क एक, और ऐसे 5। उसके बराबर के पार्क में उनके पतिदेव घोड़े पर बैठे, वो अपना घोड़ा दौड़ाते रहते थे, और बराबर वाले पार्क के बराबर हम राउंड करते रहते थे। अब अभी मुझे बुलाती हैं वो, शाम को जब भी टाइम हो 5 बजे निकल आओ, 6 बजे पहुंच जाते हैं। तो 1 घंटा बैठ के रामायण पढ़ते हैं। 2000 रुपये पर डे पेमेंट करती है। पेमेंट कितना करते हैं? 2000 रुपये पर डे। तो जो मूल्य समझता है, वैल्यू है, तो उनका ये था। मैंने कहा बहन जी वॉक अकेले कर लिया करो, बोले मन नहीं लगता, अकेले में मन नहीं लगता, आपसे बातचीत करते रहते हो जाता है। तो वही चीज है, जिसको मूल्य पता है वो कर रहा है। तो चलो सूर्य नमस्कार करें, अब तो रिलैक्स हो गया। 1 2 झुको पीछे, 3 खींचो हाथ नीचे, 4 दबाओ घुटने को। देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज किया है मैंने, इस घुटने को सीधा रखो, छाती से मिलाओ और पिछले हिप्स को दबाओ नीचे। ये ब्रह्मचारी जी वाला पोस्चर है, दबाओ, हिप्स पर प्रेशर डालो, इसे बदल दो, दबाओ, हिप्स को नीचे दबाओ, पिछले वाला घुटना खिंचा हुआ जमीन को ना लगे, खींच के रखो। दिलीप जी पैर खींचो, पिछले वाला, पीछे वाला घुटना सीधा करो, दबाओ, वापस। अब सीना घुटना छोड़, माथा जमीन पर लाने की कोशिश करो, कमर को उठाओ ऊपर, सीना घुटना छोड़ी जमीन पर, पेट उठा के रखो, पेट को उठाओ ऊपर, भुजंग आसन, खींचो, पेट ऐसे नहीं उठाना था, वापस। फिर से सर नीचे, पैर आगे, हाथ और पैर की उंगली बराबर आ जाए, एक पैर आगे, हाथ और पैर की उंगली बराबर, और दबाओ पैर को, बदलो पैर, वापस, ऊपर उठाओ, रिलैक्स। फिर से करेंगे, 1 2 3 4 5। सर जमीन पर, घुटना सीना ठोड़ी जमीन पर, पेट उठा हुआ, आगे की ओर खींचते हुए भुजंगासन, पर्वतासन।
लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर आगे, दोनों हाथ ऊपर, वापस, फिर से 1 2 3 4। अब धीरे धीरे पैरों को बदलो, पैर को घुटने के बाहर लाओ, घुटने को कोहनी के बाहर लाओ, पैर बाहर जैसे अंदर है ना, निकाल के बाहर रख दो। ठीक है, इसको बदलो। साथ में दंड लगाते जाओ। कमर नीचे, गर्दन ऊपर। धीरे 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 बंज उलायते खेती। खेती जो जल्दी बो देगा वो मौसम की मार से बचेगा। व्यापार जितना स्लो होगा उतना लॉस के चांस कम होंगे। अब हाथ और पैरों पर खड़े हो जाओ, पेट नीचे, गर्दन ऊपर, और गर्दन नीचे, पेट ऊपर। इसको 10-20 बार आराम आराम से चलाओ। चलाओ। अब एक पैर को आगे लाओ, पैर को आगे लाओ, घुटना और एंगल जॉइंट को मिला दो और दबाओ हिप्स को नीचे। इस पैर को आड़ा आड़ा रख दो, दोनों हाथों को छूता हुआ ऊपर देखो। कमर का दर्द एकदम छूमंतर हो जाएगा। दूसरी तरफ दोनों पैरों को घुटना छू जाए। संभालने वाले बैठे हुए। डरने की जरूरत नहीं है। पांडे जी डराओ मत हमारे शिष्यों को। क्या दे रहा है, मान जाओ, ठीक है। वापस चलो, वज्रासन में बैठ जाओ और थोड़ा विश्राम करो। देखो, आज हमने जहां से राम जी शुरू किया था, गुरु शब्द से, उसके लिए एक मंत्र बताते हैं। थोड़ा विश्राम भी होगा और फिर आगे चलेंगे। वो क्या था? अयंत इद्म आत्मा जात वेद से नैदस्व वर्धस्व चेद्य वर्धया चास्मान प्रजया पशु ब्रह्म वर्चसे नान्नान धेन समेधे स्वाहा। अयंत इद्म आत्मा जात वेद से। हमारा मन आत्मा कैसा है? जात वेदा। जात वेदा का मतलब सारा का सारा ज्ञान इस आत्मा को, पूरे सृष्टि का, संसार का ज्ञान है। ये सब जानने वाला है। और दो चीज में सब समा जाता है। तुलसीदास जी ने कहा कि हित अनहित जाने सब कोई, जो जय भाव नीकते सोई। किसी को बताने की जरूरत नहीं है। योग का लाभ क्या है, प्रातः काल उठने का लाभ क्या है, कम खाने का लाभ क्या है, संतुलित भोजन क्या है, मीठा खाने की हानि क्या है, सबको पता है ना। तो जीव कैसा है, मनुष्य कैसा है? जात वेदा, जानने वाला, ब्रह्म के ज्ञान से ओत प्रोत। चलो हाथ ऊपर उठाओ। ब्रह्म के ज्ञान से ओत प्रोत। लेकिन जब हवन करते हैं तो हवन में इस मंत्र के साथ हम क्या रखते हैं? लकड़ी घी लगाकर। लकड़ी को घी लगा के रखने से क्या होता है? जैसे लकड़ी के भीतर, ध्यान दो, थोड़ा सा शब्द बड़े अच्छे हैं। लकड़ी के भीतर आग छुपी हुई है। बात ठीक है, गलत है? लेकिन लकड़ी के टुकड़े करिए, लकड़ी को सूंघिए, छुइए, उसमें आग दिखाई नहीं देती। नहीं देती ना।
अब लकड़ी को, दो लकड़ियों को लेकर रगड़ो, खूब खूब रगड़ो, तब क्या होता है? आग प्रकट हो जाती है। अति की रगड़ करे जो कोई, अग्नि प्रकट चंदन से होई, होती है ना। अब इसी तरह दावन, चलो कपालभाति करो। जिसको इस तरह बैठने में परेशानी हो वो पद्मासन में बैठ जाए, वज्रासन में बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठे और कपालभाति करें। आपके समय का सदुपयोग भी हो और मंत्र का अर्थ भी। जैसे लकड़ी में आग छुपी है और काटने रेतने पर नहीं दिखाई देती, ऐसे ही हमारे हृदय रूपी गुफा में परमात्मा छुपा बैठा है। ऋतम पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहम प्रविष्टौ परमे परार्धे छाया तपौ ब्रह्म विदो वदन्ति पंचाग्नये चतिर नचिकेता। हृदय रूपी गुफा में छुपा हुआ परमात्मा बैठा, ऐसा कठोपनिषद कह रहा है। तो अब बात यह आई कि उस लकड़ी में से आग निकालने का एक तरीका क्या है? रगड़ करो, बहुत मेहनत करो। अब इससे सरल तरीका क्या है कि उसे जलती हुई लकड़ी के समीप रख दो, और समीप रखने से पहले उसे थोड़ा सा घी और लपेट दो, तो सेकंडों में पकड़ लेती है। ऐसे ही जिसके भीतर ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म प्रकट हो गया है, ऐसा गुरु जो ब्रह्म के सानिध्य में रहता है, नहा धोकर पवित्र होकर, है ना, उसके अनुकूल वस्त्र धारण करके उसके साथ रहने लगो, उसके समीप बैठ जाओ, और जैसा वो करता है वैसा करो, तो आपके भीतर परमात्मा प्रकट हो जाएगा। लेकिन जिसके भीतर प्रकट ही नहीं हुआ, वो प्रकट क्या करेगा? जो प्रारंभ में मैंने गुरु शब्द के बारे में कहा, वो कहने का तात्पर्य यही था कि जिसके भीतर प्रकट हो गया है और आपको दिख रहा है, तो अपने भीतर प्रकट करने का प्रयत्न करो। और लगता है कि इसी के भीतर प्रकट नहीं हुआ, झूठ बोले जा रहा है, तो मेरे भीतर प्रकट क्या करेगा? ऋषि दयानंद जब ब्रजानंद जी के आश्रम में गए तो बहुत सारी पुस्तकों का ढेर था सर पे, तमाम किताबें इकट्ठी कर रखी थी। ब्रजानंद गुरुजी के आश्रम में गए, रात्रि में गए, दरवाजा बजाया, अंधे गुरुजी थे, दंडी स्वामी ब्रजानंद नेत्रहीन थे। कुटिया का दरवाजा खोला, बोले कौन है? तो दयानंद ने कहा कि यही तो पूछने आया हूं, ये पता होता कि मैं कौन हूं तो यहाँ काहे को आता। दरवाजा खोला, बोले बैठे, क्यों आया है? पूछने आया हूं कौन है। तो क्या गुरुजी तुमने जान लिया? गुरुजी से प्रश्न किया, तुमने जान लिया? मुस्कुराकर बोले नहीं, अभी तो नहीं जाना, कोशिश कर रहा हूं। स्वामी जी को लगा कि अब तक जितने लोगों से पूछा सबने कहा कि मैंने भगवान देखा है, मैं जानता हूं, तुझे मिलवा दूंगा। एक आदमी सच बोलने वाला मिला, उसने कहा कि नहीं अभी तो नहीं, कोशिश कर रहा हूं। कि मुझे दिखा दोगे? नहीं दिखा सकता। फिर क्या करोगे? कि मैं उस ओर जाने वाला रास्ता दिखा दूंगा, जाता रहेगा तो मिल जाएगा, नहीं जाएगा तो तेरी मर्जी, है ना। यह सच्ची बात। वो कहते अब तक तो मिल रहे थे, बोले बस बिल्कुल मैंने देखा है, रोज मिलता हूं, है ना। और कोई कोई मिलता है तो बाल पकड़े हुए और पूरा जोर लगाता है, आगे देवी। और जब गई देवी, कमजोरी और ये बात बिल्कुल उठाई नहीं जा रहा, तो सारा शरीर टूटा पड़ा है। अरे भाई तुझे दौरा पड़ा था, देवी आई थी। अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग तरह के। तो जब उन्होंने कहा, तो इसी तरह हमारे शास्त्र ने कहा, पानी पियो छानकर और गुरु करो जानकर। बात में से बात निकलती आती है, विषय लंबा होता जाता, चलो यहीं छोड़ दूं। यदि जानकर नहीं किया तो क्या हानि होगी? चलो पैर खोलो, कैसा होगा? अविद्यायाम अंतरे। तुलसीदास जी का सूत्र आपने बताया, बहुत प्यारा है। लोभी गुरु लालची चेला होय नरक में ठेलम ठेला, गुरुधन हरे शोकना हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ई। हैं? चलाओ।
अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना स्वयं धीरा। कठोपनिषद ने लिखा अविद्यायाम अंतरे पंडितम मन्यमाना स्वयं धीरा जगन्य माना पर्यंत मूढ़ा अंधे नयनी यथा अंधा। यदि जानकर नहीं किया तो क्या होगा पता है? एक अंधे ने दूसरे अंधे की उंगली पकड़ ली। अंधे नयनी माना यथा अंधा। और इसको एक आपको दृष्टांत से समझाऊं तो आनंद आ जाएगा कि एक जंगल में गधा चल रहा था। गधे को रात में दिखाई नहीं देता तो पेड़ों से टकरा रहा था। उसको एक उल्लू मिला जिसको रात में दिखाई देता है। उसने कहा गधे महाराज क्यों टकरा रहे हो, पीठ पे बिठा लो, रास्ता बताता रहूंगा। तो उन्होंने कहा तेरे वजन से मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, बैठ जा। गधे ने बिठा लिया है और बिठाने के बाद चलते रहे। अब सवेरा हुआ, उल्लू को दिखना बंद। उल्लू को दिखना बंद। उल्लू ने बोलना बंद किया। क्यों? किसे पता लग गया कि अंधा है, आगे का रास्ता नहीं पता तो उतार देगा। अब कहाँ जाऊंगा, मुझे तो दिखाई भी नहीं दे रहा, इसीलिए चुप बैठे रहो। तो उल्लू ने तो दिखाई नहीं देता और गधे ने देखने की जरूरत इसलिए नहीं समझी कि गुरुजी बता ही देंगे। आगे खड्डा आया, दोनों दड़ा। कठोपनिषद ने इसी को कहा अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना जगन्यमाना पर्यंत मूढ़ा अंधे नयनीय यथा अंधा। अपने आप में विद्वत्ता का घमंड लिए 2-4 श्लोक याद कर लिए, 2-4 पंक्तियां पढ़ ली, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। और लोग भी क्या कह रहे हैं, थोड़ी सी दक्षिणा लेगा, हमारे क्या फर्क पड़ रहा है, साल में एक बार आते ले जाएंगे, कोई बात नहीं, ठीक है, नाम तो है ही गुरुजी है। तो जो शास्त्र के ज्ञाता विद्वान तत्व को जानने वाले, उनकी सेवा पूजा अर्चना जब अवश्य हो। सनातन का मूल्य बताने वाले उनकी जरूर हो, लेकिन तोड़ फोड़ कराने वाले सनातन के नाम पर उनका बहिष्कार भी हो। अभी गुरुजी ने आपको एक पोस्ट आता बैंगलोर का, एक सीईओ है बैंगलोर में कोई कंपनी का, मिश्रा, वो काम कर रहा था सैटरडे को। काम करते करते उसको इतना स्ट्रेस आ गया है कि उसके मुंह से और नाक से खून निकल सकता है। तुरंत उसको आईसीयू। देखिए तनाव बढ़ गया, ब्रेन स्ट्रोक जो होता है वो इसी तरह होता है। ब्रेन हेमरेज जो होता है, तनाव बढ़ता गया, थकान बढ़ गई, बॉडी को रिलैक्स नहीं मिला। रिलैक्सेशन भी तो बॉडी का पार्ट है। मैंने बहुत बार क्लास में कहा है कि जो लगातार 6 से 8 घंटे रोज नहीं सोते वो स्वभाव से चिड़चिड़े हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों में झगड़ा करते हैं, बीपी बढ़ जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है। नाक से खून निकल गया इसलिए बच गया, नहीं तो क्लॉटिंग हो जाता है। देखो सुना भी करो, जब स्ट्रेस बढ़ेगा तो कोई ना कोई ब्रेन की नस ब्रेक हुई, वही तो ब्लड नाक से आया, और वो ब्लड बाहर न निकला होता तो बचता ही नहीं। वो तो अंदर ही क्लॉटिंग हो जाती, वो तो बाहर बह गया, इसलिए बच गया वो। तो शरीर को एक प्रॉपर रिलैक्स देना भी जरूरी है। 6 से 8 घंटे की निश्चिंत होकर नींद सोना हम सबकी जरूरत है। तो इस तरीके से रोज परिश्रम करो, कपालभाति करो और वजन से मुक्ति पाओ। श्याम गुप्ता योगाचार्य के नाम से मेरा ये YouTube चैनल है, जिन्हें अच्छा लगे सब्सक्राइब कर दें। और आपसे कोई पूछे मोटापे के लिए क्या करें तो इसे पोस्ट कर दें, आगे बढ़ा दें। कल हमने सूक्ष्म व्यायाम कराया था, जिन्हें लगता है हम कठिन आसन नहीं कर सकते, कठिन व्यायाम नहीं कर सकते, वो सूक्ष्म व्यायाम करें। उसमें से जो सूक्ष्म व्यायाम छोड़ सकते हैं छोड़। कोई शोल्डर सर्वाइकल के लिए चाहिए तो अलग से वीडियो दे दे, छोटे बड़े 3 मिनट से लेकर 1-1 घंटे तक के वीडियो हैं, जिसमें जितना समय हो। अब छोटे वीडियो क्यों बनाते हैं? बहुत सारे लोग कहते हैं ये ज्यादा तो हमसे होता ही नहीं, बहुत सारे कम वक्त हैं, इन पर समय ही नहीं।
तो भैया 3 मिनट वाला, 6 मिनट वाला, अब 6 मिनट करो, किसी को लगता है टाइम ज्यादा तो उसे दोबारा कर लो, 12 मिनट कर लो, है ना। 12 मिनट वाला करो, ज्यादा करना है 24 मिनट कर लो, कल का पूरा 55 मिनट का है ना। तो आज के इस वीडियो को यहीं रोक देते हैं, बाकी आगे अपनी क्लास को बढ़ाएंगे।